जय श्री राम भक्तों, आज हम आपको भगवान सूर्य का मंत्र, सूर्य की उपासना और सूर्य की पूजा के बारे में बताएंगे। भगवान सूर्य देव को जल कैसे देना चाहिए उसके बारे में बताएंगे। भगवान सूर्य की कैसी पूजा करनी चाहिए उसके बारे में हम आपको बताएंगे। सूर्य भगवान का जल पैरों पे नहीं गिरना चाहिए और क्यों नहीं गिरना चाहिए उसके बारे में हम आपको बताएंगे। प्रथम, भगवान सूर्य सबसे बड़े ग्रह हैं। 12 राशियों में सबसे बड़े अगर कोई ग्रह है तो भगवान सूर्य हैं। सूर्य भगवान के लिए ऐसा कहा जाता है, वो तम और अंधकार के नाशक हैं, ज्ञान के प्रकाशक हैं। और भगवान सूर्य का तेज जो है हमारी पृथ्वी को उजाला न बल्कि पृथ्वी को 14 भुवनों को उजाला देने के लिए ही है। भगवान सूर्य, हम लोग कहते हैं प्राय कि सूर्य की किरण जहां तक जाती है वहां तक भय नहीं होता है। यह सच है, सूर्य की किरण जहां भी होगी वहां भय नहीं होगा, भय रुकने ही नहीं देगा। जैसा आप देखते हैं कि आपको कोई अंधकार में, अंधेरे में यदि कहीं अपरिचित जगह पे जाने के लिए कहे, जैसे शमशान भूमि है अथवा नदी का किनारा है, कहीं वन में है, तो आपको हिचक लगेगी, आप नहीं जा सकते क्योंकि वो रात्रि में है। रात्रि के समय भय है, हर चीज का भय होता। कोई कहता हमें प्रेत का भय है, जानवरों का भय है, कोई चोरों का भय है, सभी का भय है। पर जहां तक सूर्य की किरण है वहां तक भय नहीं होता। जैसे ही दिन होता है, उजाला होता है, तब आदमी कहीं भी चला जाएगा, अकेला सा अकेला, डरपोक से डरपोक आदमी भी हर जगह घूमता है, क्योंकि उस समय सूर्य भगवान है। भगवान सूर्य के बारे में जितनी बात की जाए उतना कम है। भगवान सूर्य तेजो राशि में है, दिव्य हैं। और भगवान सूर्य के बारे में हम आपको बताते हैं। भगवान सूर्य की प्रसन्नता यदि है, अगर आप पर वो प्रसन्न है तो आपको राजा से अगर वो प्रसन्न है तो आपको रंग से राजा बना सकते हैं, आपको राजा ही रहने देंगे। और यदि अप्रसन्न हो जाएं तो आपको राजा से रंक बना देंगे। इसलिए भगवान सूर्य की पूजा, उपासना आप लोग अवश्य करें। ज़्यादा बड़ी कोई पूजा नहीं होती है, हम आपको बताते हैं आपको क्या करना है। भगवान सूर्य के लिए आप तांबे के लोटे में एक थोड़ा सा जल लें, थोड़ा सा दूध डालें, थोड़ी सी रोली, काला तिल, जौ और चावल आप डालकर अपने छत की अटारी पर या जहां से भगवान सूर्य का दर्शन होता हो, सुबह सुबह वहां खड़े हो जाएं। आप गायत्री मंत्र को 7 बार उच्चारण करें, तब तक वो लोटा अपने हाथ में ही रखें। पर याद रखें कि या तो कोई वृक्ष वहां पे होना चाहिए, नहीं तो आप एक बड़ा ताम रख लीजिए, तसला या कोई भी चीज ऐसी रख लीजिए जिससे आपके पैरों पे वो जल ना गिरे। पैरों पे लिए कहा गया है, यदि भगवान सूर्य का जल आपके पैरों पे गिरता है तो कुष्ठ रोग उत्पन्न कर देता है और हमारी पीढ़ियों को नाश करता है, ऐसा वेदों में लिखा है। भगवान सूर्य का जल कभी भी अपने चरणों में स्पर्श नहीं, लोग नेत्रों से लगाते हैं। वो बहुत बड़े ग्रह हैं, बहुत बड़े देवता हैं, नारायण भी उनसे लोग, इसीलिए उनको नारायण की उपमा दी गई है। भगवान सूर्य नारायण कहते हैं लोग, भगवान सूर्य नारायण। और तेजों में भगवान कृष्ण ने अपने आप को सूर्य ही बताया है। राम भी सूर्यवंशी थे, उन्होंने सूर्य की उपासना की, कृष्ण ने सूर्य की उपासना की, इसीलिए कोई तो बात होगी। इससे बहुत बड़ा ग्रह है सूर्य। हम लोग भी सूर्य की उपासना करें, पर चरणों पे अपने जल ना आने दें। अब क्या करें, उस जल को अपने सर से ऊपर रखें और लोटे में थोड़ा थोड़ा जल गिरे। एकदम एक धार पसंद नहीं है भगवान सूर्य को, थोड़ा थोड़ा जल आप गिराएं। जब 5 बार गायत्री का जाप हो जाए तब आप उसको गिराएं। और एक चौपाई है रामायण की, आप उसको जपें। दीन दयाल बिरदो संभारी, रघुनाथ मम संकट भारी। दीन दयाल बिरदो संभारी, रघुनाथ मम संकट भारी। 11 बार यह चौपाई को आपको जपना है और थोड़ा 11 बार के हुई जल
थोड़ा थोड़ा सूर्य भगवान पर छोड़ना है। साष्टांग आपको लेटकर सूर्य को प्रणाम करना है। फिर अपनी पीठ को सूर्य की तरफ करके और आपको सीधे हाथ करके खड़े हो जाना है और ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम दिवाकराय नमः, ओम प्रभाकराय नमः, ओम, इस तरीके से प्रणव, जहां तक आपकी सांस रुके वहां तक आपको जाप करना है। अतः आप ऐसा उपाय करेंगे, आप उपासना करेंगे भगवान सूर्य को। पर ये उपासना ही है। उपासना किसे है कि आप चाय ना पिएं सुबह सुबह। बहुत लोगों को होते सुबह सोते उठते ही वो चाय मांगने लगते हैं। चाय आप ना पिएं, पहले सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, उसके बाद में आप चाय या नाश्ता कुछ भी करें, तो वो उपासना हो जाएगा, आपका उपवास हो जाएगा उतनी देर के लिए। बहुत बड़ी पूजा है भगवान सूर्य की, आप उसको कीजिए। आशा करता हूँ आपको लाभ मिलेगा और अपने मित्रों तक ये सब मैसेज पहुँचाइए, इस वीडियो को डालिए, शेयर कीजिए ताकि लोगों को पता चले। और सूर्य के भगवान के बारे में यदि आपको कोई और जानकारी चाहिए हो तो आप हमें कमेंट करें। अपनी राशि के बारे में जानकारी चाहिए अतः दैविक, दैहिक या भौतिक किसी भी ताप से आप परेशान हैं तो आप हमसे संपर्क करें। हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री सीताराम।